पूछ लेना अगर ऐसा लगता है कि आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आया। तो बिटवाइज ऑपरेटर की कैटेगरी में सबसे पहला ऑपरेटर है हमारे पास में एंड ऑपरेटर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बिट, ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर में बिट एक वर्ड है और बिट का मतलब होता है 0 और 1। ऐसे ऑपरेटर्स जो कि बेसिकली नंबर की बिट्स पे काम करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर एंड ऑपरेटर को समझाने के लिए सिंपली एक टेबल बनाया है। ये सिंपली टेबल किसको डिपिक्ट कर रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर देखें सबसे पहले मैंने दो ऑपरेंट्स के बीच में मैंने यहाँ पर सिंपल एक ऑपरेटर लगाया है दैट इज कॉल्ड बिटवाइज एंड ऑपरेटर। ये इसकी वर्किंग है कि अगर आपके पास में दो नंबर्स की जो बिट है, क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेटर है तो दो नंबर्स पे काम करेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास में दो नंबर की बिट्स में पहले नंबर की बिट 0 है और दूसरे की भी 0 है, उसके अकॉर्डिंग 0 रहेगा, ठीक है। सेम अगर 0 1 है तो 0 और 1 0 है तो 0। जैसे सिंपल हमारे पास में लॉजिकल एंड काम करता है क्योंकि वो लॉजिकल वैल्यूज पे काम करता है, वैसे ही बिटवाइज काम करता है आपके बिट्स पे, ठीक है। अब अगर हम इसको एक एग्जांपल से देखें तो सिंपली मैंने यहाँ पर 12 और 25 का बाइनरी, क्योंकि ये बिट्स पे काम करता है तो सिंपली हमें बाइनरी निकालना है। अब बाइनरी के केस में जहां पर दोनों नंबर्स में 1 वैल्यू होगी, 1 बिट होगी, वहीं पर फाइनल रिजल्ट में 1 आंसर हमें मिलेगा। अदरवाइज सब जगह 0 वैल्यू पुट हो जाएगी, ठीक है। ये आप लोगों ने थोड़ी देर पहले भी देखा है। और ऐसे ही हमारे पास में अब अगर मैं इस नंबर की बात करूं, ठीक है, ये तो क्योंकि बाइनरी फॉर्म में है तो आप लोगों ने नंबर सिस्टम एक टॉपिक देखा होगा जिसमें बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन पढ़ा होगा। तो अगर हमारे पास में बाइनरी है नंबर, ठीक है, और उसका हमें डेसिमल निकालना है तो कन्वर्जन को आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। अभी के लिए इस बाइनरी का जो आंसर है वो क्या रहेगा, 8, और वो 8 किस में रहेगा, डेसिमल्स में, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ये प्रोग्राम है, यहाँ पर मैंने 20 और 17 दो नंबर्स लिखे हैं और सारे बिटवाइज ऑपरेटर्स को इस प्रोग्राम में यूज किया है। तो देखें अगर हम एंड बिटवाइज एंड की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग जहां पर दोनों नंबर्स की बिट, अब सबसे पहले मैंने 20 और 17 दोनों का बाइनरी निकाला है, देन दोनों में जो बिट 1 है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेबल, मैं टेबल के अकॉर्डिंग ही बात कर रही हूँ कि जहां पर दोनों नंबर्स की बिट 1 होती है फाइनल रिजल्ट में हमें 1 मिल जाता है। और इसके अकॉर्डिंग अगर इसके इस बाइनरी के डेसिमल की बात करें तो बेसिकली ये बिलोंग कर रहा है 16th को, ठीक है, यानी कि 16 का बाइनरी है हमारे पास में ये। ऐसे ही अगर हम बात करें बिट वाइज और की, तो और के केस में अगर हमारे पास में दोनों बिट्स में से कहीं पर भी 1 आता है तो रिजल्ट में हमें 1 मिल जाएगा, अदरवाइज रिजल्ट में 0 रहेगा। तो देखिए एक तो 1 यहाँ मिला था तो फाइनल पोजीशन पे फाइनल आंसर में यहाँ पर 1 मिला, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 1 1 था तो हमें यहाँ पर भी 1 मिल गया। तो इसके अकॉर्डिंग 21 आंसर रहेगा जब हम 20 और 17 का क्या करते हैं, बिटवाइज और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और लास्ट एक्सॉर, एक्सॉर के केस में अगर दोनों नंबर्स में, दोनों बिट्स में, नंबर की दोनों बिट्स में अगर सेम वैल्यू है तो रिजल्ट में 0 रहेगा, अदरवाइज 1। तो 20 और 17 का जब हम बिटवाइज और इम्प्लीमेंट करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास में क्या रह जाएगा, यहाँ पर 5, ठीक है। अब इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। हमने डिस्कस भी किया था कि अगर हम सी आउट के साथ ऑपरेटर यूज करते हैं, देखें एक तो हमारे पास में सी आउट के साथ ये सिंपली ऑपरेटर हमने यूज किया है, ठीक है, और एक हम इस तरीके से यूज करते हैं
बिना सी आउट के साथ में। तो हमने दोनों को अलग अलग तरीके से समझा था कि कौन सा ऑपरेटर कब किस केस में क्या कहलाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं राइट शिफ्ट ऑपरेटर की, तो बेसिकली ये भी बिटवाइज ऑपरेटर ही है, यानी कि अगेन ये भी नंबर्स की बिट पे काम करेगा, बिट्स पे ही काम करेगा। इसको एक मैंने डायग्राम के थ्रू पुट किया है। तो सबसे पहले राइट शिफ्ट ऑपरेटर का ये सिंबल है, अगेन ये भी बाइनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में ही आता है। अब इस केस में जब वैल्यू को यानी कि नंबर की बिट्स को शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर है, ठीक है, तो देखिए इस तरीके से ये बिट यहाँ आ जाएगी। ये देखिए इसके वर्किंग को मैंने यहाँ पर सिंपली इमेज के थ्रू पुट किया है। अब क्योंकि बिट्स कहाँ शिफ्ट हो रही है, राइट हैंड साइड में, तो राइट मोस्ट जो बिट है वो डिस्कार्ड हो जाती है, ठीक है, और न्यू बिट इंसर्ट हो जाती है, क्योंकि नंबर की बिट्स तो ओरिजिनली उतनी ही रहेंगी जितनी हमने यूज की थी। तो अगर नंबर की बिट्स हमने 4 ली है तो फाइनल आंसर में भी हमें 4 बिट्स ही मिलेंगी, ठीक है। इसके लिए एक्स्ट्रा बिट राइट शिफ्ट के केस में कहां से इंसर्ट हो जाएगी, लेफ्ट से, ठीक है, और नंबर पोजीशन बाय पोजीशन यानी कि बिट बाय बिट कहां शिफ्ट होगा, राइट में, और राइट से एक बिट को डिस्कार्ड किया जाएगा। अब एक बिट डिस्कार्ड होगी या 2 बिट डिस्कार्ड होगी, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि हमने नंबर के साथ या वेरिएबल के साथ या कांस्टेंट के साथ हमने यहाँ पर कौन सी वैल्यू पुट की है। तो मैंने अभी जो आपको डायग्राम में एक्सप्लेन किया उसमें सिंपल इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, लेट्स से कि हमारे पास में कोई नंबर है, ठीक है, और उसको क्योंकि हम राइट शिफ्ट के थ्रू शिफ्ट कर रहे हैं तो मैंने सिर्फ एक बार शिफ्टिंग की है, और डायग्राम में भी मैंने एक ही शिफ्टिंग को यहाँ पर डिपिक्ट किया है, डिस्प्ले किया है, ठीक है। अब ये एक बार डिस्क्रिप्शन आप लोग पढ़ लेना, हालांकि जो मैंने अभी बोला वही यहाँ पर यही लिखा हुआ है। तो अगर इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो सबसे पहले 20 एक वेरिएबल की वैल्यू है, ए की वैल्यू, इसको अगर हम क्या करते हैं राइट शिफ्ट, ये देखें कुछ इस तरीके से, सबसे पहले मैंने लिखा ए राइट शिफ्ट और 1। अब देखें ए जो आपके पास में वेरिएबल है उसके साथ हम यूज कर रहे हैं कौन से ऑपरेटर को, राइट शिफ्ट को, तो अब ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर ही कहलाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर आप लोगों ने पहले भी पूछा था कि इसको हम राइट शिफ्ट कहेंगे या फिर हम इसको एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहेंगे। तो देखें अब एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर हमने अलग पढ़ चुके हैं, यहाँ पर जब हम इस ऑपरेटर को यूज करते हैं वेरिएबल के साथ में, क्योंकि ये पर्टिकुलर ऑपरेटर जो था वो सी में आपने एक ही बार पढ़ा है, लेकिन ये ऑपरेटर सी में एक और तरीके से भी इम्प्लीमेंट होता है। तो दोनों कंसेप्ट अलग अलग हैं, दोनों को मर्ज मत करिएगा, ठीक है। तो हमने वेरिएबल के साथ इस ऑपरेटर को यूज किया तो ये राइट शिफ्ट की तरह ही वर्क करेगा, ठीक है, और नंबर की एक एक बिट को कहाँ शिफ्ट करेगा, राइट में, कुछ इस तरीके से। तो ये 20 का बाइनरी था, ठीक है, राइट शिफ्ट होने के बाद ये देखें नंबर की सारी जो बिट्स थी वो राइट में शिफ्ट हो गई, राइट हैंड साइड से एक बिट यहाँ पे देखें एक 0 कम है क्योंकि वो डिस्कार्ड हो चुकी है, ठीक है, और नया 0 कहाँ से इंसर्ट होगा, लेफ्ट हैंड साइड से। और सिंपली अगर हम इस बाइनरी नंबर के डेसिमल की बात करें तो इसका आंसर कितना होगा, 10। यस सिद्धार्थ, मैम सी आउट के साथ ओवर हो गया है। एक लास्ट ऑपरेटर बचता है यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, और इसी के साथ बिटवाइज ऑपरेटर ओवर हो जाएंगे। चलिए इस ऑपरेटर को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे।